जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर्व के बारे में, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की महिमा के बारे में। साथ ही आपको इस टॉपिक में बताएंगे कि किस एक विशेष मंत्र का जप करने से किस तरह से आपकी हर मनोकामना भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के महापावन पर्व पर पूरी कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण इस जगत के गुरु हैं। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर भगवान कृष्ण का हम 5248वां जन्मोत्सव पर्व मनाने जा रहे हैं। मित्रों, इस बार की जन्माष्टमी अद्भुत संयोग लेकर के आई है। पहला संयोग क्या है कि इस बार स्मार्त और वैष्णव दोनों जन एक ही दिन यानी कि 30 अगस्त को सोमवार के दिन जन्माष्टमी का महापर्व मनाएंगे। इस बार 29 अगस्त को रात 11:25 से अष्टमी तिथि शुरू होगी और 30 तारीख को रात के 1:59 तक अष्टमी तिथि रहेगी, यानी कि पूरे दिन अष्टमी तिथि का योग है। दूसरा महासंयोग क्या है कि चंद्रमा वृष राशि पर रहेगा और सुबह 30 अगस्त की सुबह 6:39 से लेकर के 31 की सुबह 9:44 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। भगवान कृष्ण का जन्म बुधवार के दिन जब चंद्रमा वृष राशि में था और रोहिणी नक्षत्र था, इस परम संयोग में हुआ था। वैसा ही अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है। ऐसा संयोग बनने से जयंती नामक योग बना है। अष्टमी तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र हो तो जयंती नामक योग बनता है। इस बार की अष्टमी तिथि पर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व पर सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। तो ये एक दुर्लभ और अद्भुत संयोग है कि इस बार चंद्रमा वृष राशि में और पूरे दिन अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जयंती योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्ध योग बनेगा। तो इस बार की जन्माष्टमी परम कल्याणकारी जन्माष्टमी है। मित्रों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व। इस बार 5248वां जन्मोत्सव पर्व हम मनाने जा रहे हैं। शास्त्रों में जन्माष्टमी महापर्व और व्रत की विशेष महिमा बताई गई। भगवान कृष्ण ने अपने स्वयं श्रीमुख से अपने जन्म की कथा का वृतांत सुनाया था। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि जो लोग जन्माष्टमी के महापर्व पर व्रत पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं सहज रूप में पूरी कर देता हूं। इसके साथ ही करोड़ों एकादशी व्रत का फल सिर्फ एक जन्माष्टमी महापर्व के व्रत से करने से प्राप्त हो जाता है। उस साधक के सभी पाप कर्मों को मैं नष्ट कर देता हूं। तो जन्माष्टमी का जो पर्व है, जो व्रत है, उसको करने से साधक की सभी मनोकामनाएं सहज रूप में भगवान कृष्ण पूरी कर देते हैं। पूजा का क्या विधान है कि आप सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लें कि मैं आज पूरे दिन भगवान कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित रहूंगा और व्रत पूर्वक उनका जन्मोत्सव पर्व मनाऊंगा। बड़े उल्लास और उत्साह के साथ घर में वातावरण होना चाहिए। भगवान कृष्ण का सुबह भी अभिषेक करें और रात्रि को जब उनका जन्म होता है तब भी सब अभिषेक करें। मित्रों, जन्माष्टमी की रात्रि मोह रात्रि कही गई है, यानी कि पूरी रात्रि भगवान का हरिनाम संकीर्तन करने का पर्व है। तो यदि इसके महानिश्चित काल की पूजा के बारे में, समय के बारे में कहा जाए तो 11:56 से लेकर के 12:47 तक महानिश्चित काल है। इसमें हमें भगवान का जन्मोत्सव करने के बाद उनके विशेष मंत्रों का जप करने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आप
भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं। पूरे दिन व्रत संकल्प लेकर के भगवान की आराधना करें, उनको नूतन वस्त्र धारण कराएं और जब 11:56 हों तब आप अपने मंदिर के कपाट बंद कर दें। जिनके यहाँ शालिग्राम शिला है वो खीरे में रख करके या जैसी परंपरा हो उस तरह से उनका जन्मोत्सव पर्व करें। तो 11:56 पर अपने मंदिर के कपाट बंद करें और सभी परिजन बैठ करके हरिनाम संकीर्तन करें, भगवान के जन्म का स्वागत करें। 12 बजते ही मंदिर के कपाट खोलें। अपने लड्डू गोपाल जी को, यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनको नूतन वस्त्र पहनाएं, मुकुट लगाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं और उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आप उनके विशेष मंत्रों का जप करें तो आपको विशेष मनोरथ की प्राप्ति होगी। अब आइए आपको वो विशेष मंत्र बता रहे हैं कि जन्माष्टमी की रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म करने के बाद महानिशित काल में इस मंत्र का जप शुरू करना है और पूरी रात्रि इस मंत्र का जप करने से साधक की जो मनोकामनाएं हैं वो भगवान कृष्ण बाल गोपाल नंद नंदन सहज रूप में पूरी कर देते हैं। ये अद्भुत मंत्र है, भगवान शिव के श्री मुख से प्रकट हुआ है और गोपाल जी का ही मंत्र है, क्योंकि बाल रूप में भगवान कृष्ण को गोपाल कहा जाता है। इसलिए भगवान शिव के श्री मुख से ये मंत्र प्रकट हुआ है। आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को बाल गोपाल के श्री चरणों में अर्पित करके इस मंत्र जप अनुष्ठान को करें। कम से कम 11 माला इस मंत्र की जप अवश्य करें। महानिशित काल यानी कि पूरी रात्रि, अष्टमी की रात्रि मोह रात्रि है, तो महानिशित काल में भगवान कृष्ण का जन्म करने के बाद इस मंत्र की माला जप करें। मंत्र क्या है, आप लिखना चाहें तो लिख लें। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला जप करें। यदि आपको धन की आवश्यकता है तो धन की प्राप्ति होगी। यदि आपको अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपको आरोग्यता चाहिए, आपके घर में बीमारियां हैं या आपके कोई परिजन बीमार हैं तो उनका भी स्वास्थ्य भगवान कृष्ण की कृपा से ठीक हो जाएगा। यदि घर में कोई भी विपदा है या आपत्ति है या ग्रह कलेश बना रहता है, इस मंत्र का जप करें और भगवान कृष्ण के श्री चरणों में आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारी ये इच्छा पूर्ण करें, तो बाल गोपाल सहज रूप में उनकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो जन्माष्टमी को व्रत संकल्प लेकर के मेरा पूजन करते हैं, मैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देता हूँ, आप उनके सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देता हूँ। तो मित्रों, बड़े उल्लास के साथ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मनाएं। पूरे परिवार में आनंद का वातावरण हो। इस व्रत के दौरान आप किसी से झूठ ना बोलें, किसी पर क्रोध ना करें, घर में क्लेश का वातावरण उत्पन्न ना करें। मेरे बाल गोपाल आप सभी की मनोकामनाएं सहज रूप में पूरी कर देंगे। देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तरियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। हे भगवान, हे गोपाल, हमारे घर में आप आनंद के साथ रहें, ऐसी उनसे प्रार्थना करें। देखिए, इस पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ यदि आप करते हैं, बैठ करके हिंदी में सारे परिजन इस पाठ को सुनते हैं, तो घर में आनंद का वातावरण होता है। 10वें स्कंद के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण के जन्म का पर्व है, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा है। यदि पूरा 10वें स्कंद का पाठ नहीं कर सकते तो इन 3 अध्याय का पाठ करें, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। नंदोत्सव का इसमें कथा का वर्णन आता है। उस कथा में कहा गया है, आप भागवत जी की कथा को पढ़ें तो उसमें कहा गया है कि जहाँ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं। तो आप सभी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आनंद और उत्साह के साथ मनाइए। बाल गोपाल की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।